नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि महाराज यानी कर्म के देवता, न्याय को अधिनिष्ठ करने वाले देवता 29 सितंबर को प्रातः 10:43 से अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। साथ में 23 सितंबर से राहु जो है वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं, तो राहु का 9वें दृष्टि भी शनि के ऊपर है, यानी यह शनि के बल को बढ़ा देगा क्योंकि शनि राहु के परम मित्र हैं। तो इसका प्रभाव मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, किन क्षेत्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कुछ इसका अशुभ प्रभाव भी है तो कौन सा ऐसा उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको हमेशा यह शुभ प्रभाव भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मकर लग्न और मकर राशि वाले, मकर राशि में शनि का जाना और आपका मकर लग्न और मकर राशि होना, यानी शनि आपकी पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाएगा और सस योग नामक राज्यों को भी उत्पत्ति कर देगा। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, लग्नेश की कंडीशन अगर पत्रिका में अच्छी हो तो कुंडली में कितना भी अशुभ योग हो या एक अकेला राज योग मनुष्य को कई गुना ऊपर उठा देता है। अब देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब शनि आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में थे तो क्या क्या नुकसान दिया ये। पहला बात कि शनि कुंभ राशि को भी अधिनिष्ठ करते हैं, तो मित्रों से मतभेद कराया, वैवाहिक जीवन को खराब किया, लव रिलेशनशिप को खराब किया, पिता के स्वास्थ्य को खराब किया, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न किया, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को खराब किया, मानसिक तनाव दिया, जिससे कुछ लेने देने नहीं है उन लोगों से कारण बिना मतलब का आपको बदनामी भी करवा दिया। और बचा कुचा उस समय पूरा हो गया जब कोई पार्टनरशिप का व्यापार हो या नौकरी हो वह छूट जाए या उसमें अस्थिरताएं उत्पन्न हो जाए। यानी कहीं ना तो कहीं मकर लग्न और मकर राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। अब देखिए क्यों शुभ है, पहले इस चीज को समझिए। शनि डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, सरकारी ठेका से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, वाहन, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग, लीकर, जुआ, सट्टा, लॉटरी और साथ में चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय के कारक होते हैं। अब मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब शनि आपकी पत्रिका में हंस की उत्पत्ति कर रहा है तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सीधा शनि जो है शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। अब यहां पे देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, क्योंकि शनि जो है राजपत्र अधिकारी का भूमिका भी निभाता है क्योंकि ये जज है, तो जो भी काम वाणी से रिलेटेड है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस के भी कुंभ राशि के लॉर्ड शनि महाराज हैं, जैसे धर्म उपदेशक का काम हो जाए, लेक्चररशिप हो जाए, इसके अलावा जो है इवेंट मैनेजमेंटशिप हो जाए, होटल्स हो जाए, इसके अलावा जो है लॉ से रिलेटेड काम हो जाए, पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ बोलना ही है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको शनि विशेष शुभ और लाभकारी योग प्रदान करेगा। अब शनि क्योंकि टेक्निकल फील्ड के भी कारक है, मैकेनिकल फील्ड के भी कारक है, तो जो भी व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति मैकेनिकल के क्षेत्र में है उनके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। शनि थोड़ा रिसर्च को भी अधिनिष्ठ करते हैं, तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले रिसर्च के क्षेत्र में है आपके लिए भी शुभ और लाभकारी रहेगा। अब यहां पे मुद्दा उठता है कि शनि लग्न में विराजमान रहेगा तो लग्न का शनि कितना लाभकारी होता है, तो यह आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, क्योंकि लग्न का शनि मकर राशि का मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाता है, लॉन्ग टर्म संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क स्थापित करवाएंगे। मैंने आपको बताया कि शनि मेडिकल के क्षेत्र में जो व्यक्ति सर्जन से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में है मकर लग्न और मकर राशि वाले, शनि आपको विशेष शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। क्योंकि लग्न मजबूत हो जाए यानी लग्नेश मजबूत हो जाए तो मनुष्य का सम्मान बढ़ता है
और जब सम्मान बढ़ता है तो नौकरी या व्यापार में पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि मैंने बताया शनि न्यायाधीश है, तो जो भी व्यक्ति उच्च अधिकारी हैं, जिनके हाथ में पावर है कि वह चाहे तो अच्छा भी कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं, यानी अधिकारियों की बात मैं कर रहा हूं, तो उन सभी लोगों को भी शनि विशेष शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो। क्योंकि शनि सत्य के कारक होते हैं, तो आपकी पत्रिका में शनि मार्गी रहेंगे और आप गलत काम करेंगे तो शनि आपको शुभ फल नहीं देगा। यानी शनि अगर मार्गी है तो आप ईमानदारी से जितना काम करेंगे शनि आपको उतना शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि शनि सेकंड हाउस के भी अधिपति हैं, तो जिनका प्रेम संबंध खराब हो गया था, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार की स्थितियां खराब हो गई थी, विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह से रिलेटेड रिश्ते नहीं मिल रहे थे मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो वह समस्याओं को भी समाधान करेगा। अब देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, आप थोड़े स्पष्टवादी होते हैं, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे आप सीधा सीधी बोलते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत घमंडी है, कुछ लोगों का कहना है कि अहंकारी है, आपका वो नेचर है, लेकिन आप दूसरों को नेचर को तो नहीं परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो जब शनि मार्गी होंगे तो आपके नेचर में मधुरता लाएंगे, अच्छे अच्छे मित्रों की सहायता प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा कि आपके व्यापार के रास्ते प्रारंभ होंगे। अब शनि द्वितीय हाउस के भी अधिपति हैं, तो द्वितीय हाउस का अधिपति है, तो जिन लोगों को पारिवारिक मतभेद चल रहे थे, नौकरी में अस्थिरताएं चल रही थी, या फिर जो है कुछ लोगों से पैसे लेने थे, जो पैसे फंसे हुए थे, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले इन सभी चीजों में भी शनि आपको विशेष शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। अब यहां पे एक मुद्दा यह है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। ये जहां बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें हाउस को देखता है। तो जब तीसरे, 7वें और 10वें हाउस को देखेगा तो कहते हैं कि शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती है। मैं इस चीजों को मानता हूं। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे हाउस पे पड़ेगी तो आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकार के लोगों से उन्नति की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क जरूर स्थापित करवाएगा, लेकिन यहां पे भाई बहनों से तालमेल में कमी करेगा। माफ करेंगे। अब आपको जब यह पता चल गया है कि शनि आपसे भाई बहनों में तालमेल में कमी करेगा, तो आपको मतभेद ही नहीं करना है। अब यहां पे शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम हाउस पे है। अब सप्तम हाउस पे जो होता है शनि का उच्च का बल होता है, तो यह आपको व्यापार में, नौकरी में उन्नति देगा। जिनकी नौकरियों में परेशानियां आई, बिना मतलब के फंसा दिए गए या मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले शनि इस प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करेगा और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो आपको इन सभी चीजों से बच करके रहना है। हालांकि लास्ट में मैं उपाय अवश्य तौर पे बताऊंगा। अब यहां पे देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे कर्म क्षेत्र पे है। अब कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है तो ये आपको नए व्यापार और नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के अधिकारियों से संपर्क स्थापित होगा, पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो या नौकरी में हो, उच्च पद की प्रमोशन की ओर आपको लेकर के जाएगा। पिता से आपके तालमेल को बहुत अच्छा करेगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि आपको धन की प्राप्ति होगी तो संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे दृष्टि वो भी तुला राशि पे उच्च के होने के कारण आपको जबरदस्ती जो है लोगों के मध्य में सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, और साथ में कई दिनों से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम फंसे हुए थे या जमीन से रिलेटेड काम फंसे हुए थे, या फिर इंटरव्यू हो चुका था, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कॉलिंग नहीं आ रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं को मकर लग्न और मकर राशि वाले शनि का 10वां दृष्टि समाप्त करेगा। अब यहां पे देखिए, चूंकि दाम्पत्य जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा 7वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से भाई बहनों के तालमेल में कमी करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन जो है आपको जो है गरीबों को जो है काला गुलाब जामुन या फिर तिल के लड्डू खिलाइए। इसके अलावा जो है शनिवार के दिन आप 5 शनिवार 29 सितंबर के बाद गरीबों को कंटिन्यू काला चप्पल या काला वस्त्र का दान कर दीजिए। इसके अलावा जो है भाई बहनों से तालमेल अच्छा रखना है, केसर और हल्दी का तिलक लगाते रहिए, शिव चालीसा का पाठ करिए। अगर रुद्र अष्टकम पढ़ते हैं ये या पर डे सुनते हैं तो आपको इसमें शनि का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।
हनुमान जी का पूजा करिए। तो इस प्रकार की समस्याओं से क्या होगा, मकर लगन और मकर राशि वाले शनि का बल में बढ़ोतरी होगा और जो अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं वो समाप्त होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपको अपने पत्नी से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। अगर आप अपने पत्नी से मतभेद करेंगे तो आपको कर्म क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर देगा। अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना, वह स्त्री हो या पुरुष हो। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि शनि मार्गी होंगे तो मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके ऊपर इसका विशेष शुभ और क्या लाभकारी फल प्रदान होगा। अतः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।